हेलो फ्रेंड, मैं एडवोकेट एसके झा। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि जीएसटी में जो अभी नोटिस भेजा जा रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट से, DRC 01A, ये DRC 01A होता क्या है? इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन मेरे पास आए हुए थे, उससे मैं आपको ये अवगत कराऊंगा कि ये DRC 01A होता क्या है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति पर जीएसटी के अधिनियम की धारा 73 और 74 की उपधारा 1 के तहत ब्याज और जुर्माना लगाया जाता है। उस स्थिति में उसके बाद उचित अधिकारी से सबसे पहले जीएसटी DRC 01A में भाग ए में कर, ब्याज, जुर्माने का विवरण देना होता है, जैसा कि उसके द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। धारा 73 उन मामलों से संबंधित है जहां बिना किसी इरादे से धोखाधड़ी के आवाहन भुगतान, कम भुगतान करना, और धारा 74 के मामलों से संबंधित है जहां धोखाधड़ी के इरादे से या उसके गैर भुगतान और या कम भुगतान से रिलेटेड होता है। हाँ, अब आते हैं कि आपको फर्म DRC 01A जारी करने का उद्देश्य क्या है। जीएसटी नियमों के अनुसार पहले कोई नोटिस या विवरण देते समय उचित अधिकारी को फर्म GST DRC 01 और फर्म GST DRC 02 में एक सारांश जारी करना होता है, जैसा कि मामला हो उसके अकॉर्डिंग। हालांकि ये सारांश को उचित अधिकारी देखता है, देखने के बाद उसके अकॉर्डिंग वो सिचुएशन को समझते हुए विवरण के लिए पार्टी को नोटिस भेजता है। और वो नोटिस इसलिए भेजता है कि पहले वो पार्टी से जांच पड़ताल कर उसकी डॉक्यूमेंट के बारे में, उसकी फॉर्मेलिटी जो उसने आईटीसी लिया है उससे रिलेटेड जो भी क्वायरी है उसको फिल कराएगा। और फिल कराने के बाद एज पर सिचुएशन अगर ट्रस्टफुल डॉक्यूमेंटेशन हुआ तो डिपार्टमेंट उसको उसी समय निरस्त कर देगा। अगर ट्रस्टफुल मैटर नहीं होता है तो आप पर आईटीसी का लेट फी, पेनल्टी और साथ में जो आईटीसी आपने लिया है वो आईटीसी आपको पे करने होंगे। तो इसमें कोई पैनिक होने की ज़रूरत है नहीं। ये एक तरह से इंटीमेशन है। जिस पार्टी को ये नोटिस जाता है वो पार्टी डिपार्टमेंट में जाकर के अपना डॉक्यूमेंट पेश करे, और पेश करने के बाद ऑफिसर देखेगा और वो ट्रस्टफुल अगर डॉक्यूमेंट है तो उसको उसी समय निरस्त कर देगा। और नहीं तो आपको टोटल डिटेल बना करके समरी तैयार करके डिपार्टमेंट में पेश करने होंगे और आपको क्लियरिफिकेशन देने होंगे। तो क्लियरिफिकेशन देने और आपके जो ड्राफ्टिंग होगा, जो समरी होगा, उस समरी को देख करके ऑफिसर उसको करेक्ट या इनकरेक्ट करेगा। अगर करेक्ट आपका माना जाता है तो आपकी DRC 01A निरस्त कर देगा। अगर करेक्ट नहीं हुआ तो आप पर वो DRC 01 की जो पेनल्टी होगी, जो इंटरेस्ट होगी और जो एक्चुअल अमाउंट जो आपने आईटीसी लिया है वो तीनों पे करा करके फिर ये आपका GST R की DRC 01A निरस्त कर देगा। तो आप अब समझ गए होंगे कि ये DRC 01A होता क्या है जीएसटी में। आगे इस पे बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, थैंक यू।